सुबह का समय था। रानो बच्चों के लिए नाश्ता बनाने चूल्हा जलाती है, पर गैस खत्म हो जाती है। अरे, ये गैस को भी अभी खत्म होना था। रानो परेशान होकर स्टोर रूम से अपना बैकअप सिलेंडर लाने ही वाली होती है कि तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है। बाहर बंटी कबूतर चाचा खड़े थे। अरे कबूतर चाचा, इतनी सुबह, सब खैरियत तो है? रानो बिटिया, बड़ी बुरी खबर है। रात भर में हरिया तोता और बुलबुल के घर से गैस सिलेंडर चोरी हो गए हैं। पूरे जंगल में सिलेंडर चोर का खौफ है। अपना सिलेंडर संभाल कर रखना। क्या चोरी? तो ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। स्वीटी, रौनक, यास्मीन, मुकद्दस बतूल, हादिया और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। अच्छा, मेरा भी अभी सिलेंडर खत्म हुआ है। मैं बस अंदर से भरा हुआ सिलेंडर लेने ही जा रही थी। जब रानो और बंटी चाचा दरवाजे पर इसी चिंता में बात कर रहे होते हैं, तभी कालू कौवा पीछे की खिड़की से चुपके से रानो के घर में घुस जाता है। कौ कौ, ये तीसरा सिलेंडर भी मेरा हुआ। ऐसे ही सारे सिलेंडर चुराकर ऊंचे दामों पर बेचूंगा। रानो और चाचा बातों में मशगूल रहते हैं और पालू इसी मौके का फायदा उठाकर स्टोर रूम से भारी सिलेंडर को घसीटते हुए खिड़की के रास्ते बाहर निकाल लेता है। रानो को भनक तक नहीं लगती। ठीक है रानो, मैं बाकी सबको बताने जा रहा हूँ। तुम अपना सिलेंडर अंदर छुपा लो। बंटी चाचा चले जाते हैं। रानो स्टोर रूम की तरफ दौड़ती है। हे भगवान, मेरा सिलेंडर कहाँ गया? अभी तो यही था। खिड़की कैसे खुल गई? कोई मेरा सिलेंडर ले गया। कालू हांफता हुआ सिलेंडर लेकर अपने अड्डे पर पहुंचता है। उसकी पत्नी गोरी कव्वी वहां पहले से मौजूद है। देख गोरी, रानो का सिलेंडर भी हाथ लग गया। अब इसे ऊंचे दामों पर बेचेंगे। कालू, तुमने रानो के साथ अच्छा नहीं किया। अगर पकड़े गए तो जंगल वाले हमें नहीं छोड़ेंगे। पकड़ेगा कौन? सब तो बंटी कबूतर की बातों में उलझे हैं। तू बस इसे इस चादर से ढक दे। कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कव्वी एक बड़े पत्थर के पीछे छिपा हुआ सिलेंडर देख रहे थे। गोरी डरी हुई थी, लेकिन कालू उसे चुप करा रहा था। कालू यह सिलेंडर बेचने नहीं, बल्कि अपनी बीमार माँ के लिए खाना बनाने के लिए लाया है, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बता रहा। कालू, ये तुमने अच्छा नहीं किया। रानो बेचारी कितनी भली है, उसके घर से सिलेंडर उठा लाए। चुप कर गोरी, दुनिया बहुत जालिम है। अगर मैं चोरी नहीं करता तो आज हमारी रसोई भी ठंडी होती। रानो के पास तो फिर भी मदद करने वाले बहुत हैं। उसी जंगल में बुलबुल का पति हकला बल्लू सुबह सुबह अपनी चाय के इंतजार में बैठा था। बुलबुल, मेरी चाय कहाँ है? सुबह से गला सूख रहा है। चाय कहाँ से लाऊं? चूल्हा जल ही नहीं रहा। रात को कोई चोर हमारा भरा हुआ सिलेंडर उड़ा ले गया। अरे, मजाक मत करो। सिलेंडर क्या पंख लगाकर उड़ गया? चूल्हा जलाओ जल्दी। हटो सामने से, दिमाग मत खाओ। पूरे जंगल में सिलेंडर गायब हो रहे हैं और तुम्हें चाय की पड़ी है। अब लकड़ी जलाकर बनाओ खुद ही। रानो हरिया तोता के पास मदद मांगने जाती है। हरिया अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बैठा है। रानो को वहाँ कालू कौवा मिलता है, जो बड़े ही प्यार से रानो को सांत्वना दे रहा है, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। रानो, चिंता मत करो, हम सब मिलकर तुम्हारा सिलेंडर ढूंढेंगे। चोर ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हाँ रानो बहन, अगर मुझे पता चला कि चोर कौन है तो मैं उसे ऐसी सजा दिलाऊंगा कि वो जंगल छोड़ देगा। रानो उदास होकर नदी किनारे बैठ जाती है। तभी बुलबुल वहाँ पानी पीने आती है। बुलबुल रानो को बताती है कि उसने कालू को रात के अंधेरे में कुछ भारी सामान झाड़ियों में छिपाते देखा था। रानो, कालू पर भरोसा मत करना। उसकी नजरें हमेशा दूसरों के सामान पर रहती हैं।
मैंने कल रात उसे बरगद के पास देखा था। नहीं बुलबुल, कालू बुरा हो सकता है, पर इतना गिर नहीं सकता कि बच्चों के मुंह का निवाला छीन ले। रात के सन्नाटे में रानो दबे पांव कालू का पीछा करती है। वो देखती है कि कालू भारी सिलेंडर को झाड़ियों में छुपाते छुपाते एक पुरानी गुफा के अंदर ले जा रहा है। रानो गुफा के बाहर एक बड़े पत्थर के पीछे छिप जाती है। अंदर का दृश्य देखकर रानो के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये तो कालू काका है, तो ये चोर है। मुझे अभी जाकर सभी को बताना होगा। पर ये अंदर बुड्ढी अम्मा कौन है? रानो जिसे पत्थर दिल चोर समझ रही थी, वह अपनी मरती हुई माँ को बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। बस माँ, बस थोड़ी देर और। देखो, मैं सिलेंडर ले आया हूँ। अभी गरम सूप बनाता हूँ। तुम्हारी सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। बस आंखें मत मूंदना माँ। कालू, ये सिलेंडर कहाँ से आया? तूने कहीं गलत काम तो नहीं किया? मुझे डर लग रहा है बेटा। क्या जवाब दूं माँ को? रानो बहन, मुझे माफ कर देना। तुम्हारे बच्चों के मुंह का निवाला छीनकर मैं अपनी माँ की जान बचा रहा हूँ। मैं चोर नहीं बनना चाहता था, पर कोई मेरी मदद को तैयार नहीं था। मजबूर हूँ रानो, बहुत मजबूर हूँ। रानो बाहर खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा था, पर अब वह आंसुओं में बदल गया था। अगर मैं अभी शोर मचाकर सबको बुला लूं तो कालू पकड़ा जाएगा, लेकिन उसकी बीमार माँ बिना खाने और दवा के मर जाएगी। रानो एक बड़ा फैसला लेती है। वह चुपचाप वहाँ से पीछे हट जाती है और तय करती है कि वह फिलहाल किसी को कुछ नहीं बताएगी, भले ही उसे खुद भूखा रहना पड़े। कालू, तुमने जो किया वह गलत है, पर तुम्हारी माँ बेकसूर है। आज मैं तुम्हारी चोरी नहीं, एक बेटे की मजबूरी देख रही हूँ। पर याद रखना, सच एक ना एक दिन सामने जरूर आएगा। जंगल के बाजार में भारी भीड़ थी। बंटी कबूतर चाचा सबको शांत रहने को कह रहे थे। भाइयों और बहनों, चोर अब दूर नहीं है। मुझे पक्की खबर मिली है कि वो हमारे बीच ही बैठा है और शरीफ होने का नाटक कर रहा है। चाचा, साफ साफ बताइए, वह कौन है? हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हाँ चाचा, जल्दी बताइए। मैं खुद उसे पकड़ने में आपकी मदद करूंगा। तो फिर मदद करो कालू। बताओ, कल रात तुम रानो के घर के पीछे क्या कर रहे थे? जैसे ही बंटी चाचा कालू की तरफ बढ़ते हैं, कालू डर के मारे भीड़ को धक्का देकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन बंटी कबूतर अपनी फुर्ती दिखाते हुए कालू पर झपट्टा मारते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। पकड़ो इसे। यही है वो गद्दार जिसने रानो की बेबसी का फायदा उठाया और सबकी नाक में दम कर रखा है। छोड़ दो मुझे इसकी बहुत जरूरत है। मैं चोर नहीं हूँ, बस हालात ने मुझे मजबूर कर दिया। मैं बाद में सबके पैसे चुका दूंगा, बस अभी जाने दो। पैसे बाद में देगा, और तब तक क्या हमारे बच्चे भूखे मरेंगे? इसे पंचायत के पास ले चलो। अगली सुबह बुलबुल और हरिया तोता कालू को पंचायत के सामने पेश करते हैं। रानो वहाँ चुपचाप खड़ी थी। कालू, तुमने न केवल चोरी की, बल्कि रानो जैसी बेसहारा बहन का भरोसा भी तोड़ा। इस जंगल में चोरों के लिए कोई जगह नहीं है। हम तुम्हें आज ही बेदखल करते हैं। हुजूर, मुझे मार डालो, पर जंगल से मत निकालो। मेरी बूढ़ी माँ गुफा में अकेली मर जाएगी। उसके पास न दवा है न खाना। झूठ बोल रहा है। सजा से बचने के लिए अब माँ का नाम ले रहा है। इसे धक्के मारकर बाहर निकालो। तभी रानो बीच में बोल पड़ती है, रुकिए, यह सिलेंडर कालू ने चोरी नहीं किया। मैंने खुद उसे यह सिलेंडर दिया था। क्या? ये तुम क्या कह रही हो रानो? पंचायत खत्म होने के बाद सब चले जाते हैं। कालू रानो के पैरों में गिर जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। कालू, मैंने तुम्हें बचाया क्योंकि तुम्हारी माँ बीमार है, लेकिन याद रखना, चोरी का खाना कभी बीमारी ठीक नहीं करता। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। रानो बहन, मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं मजबूरी में अंधा हो गया था। हरिया तोता रानो को बुलाता है और उसे नया सिलेंडर देने की कोशिश करता है। अरे, ये कैसे हो सकता है?
मैंने इसे बड़ी हिफाजत से बचा कर रखा था। रानो बहन, ये तो पूरी तरह खाली है। शायद दुकानदार ने मुझे धोखा दिया या इसमें से गैस लीक हो गई। हरिया भाई, शायद मेरी किस्मत में ही बच्चों को गरम खाना खिलाना नहीं लिखा। कल से घर में आग नहीं जली, बच्चे ठंडे पानी से काम चला रहे हैं। अब क्या होगा? अब क्या होगा रानो? पूरे जंगल में कहीं भी गैस का एक कतरा नहीं बचा। बंटी चाचा कह रहे थे कि ट्रक का रास्ता बंद हो गया है। अब तो सिर्फ पुरानी सूखी लकड़ी की आग का ही सहारा है। पर बारिश के मौसम में सूखी लकड़ी कहाँ मिलेगी? लकड़ी की आग से तो खाना बन जाएगा, पर छोटे बच्चों के फेफड़ों में धुआं जाएगा। और हरिया भाई, बूढ़ी कालू की माँ, वह तो धुएं से और बीमार हो जाएगी। क्या हम सब अब भूखे रहेंगे? लगता तो यही है। आज से जंगल में अमीरी और गरीबी का फर्क खत्म हो गया है, क्योंकि अब सबके चूल्हे ठंडे रहेंगे। हमें एकजुट होकर कुछ सोचना होगा। स्कूल में छुट्टी का समय है। बंटी कबूतर, हरिया तोता और रानो चिड़िया के बच्चे एक साथ बैठे हैं। तभी कालू कौवा का बेटा वहां आता है और सब उसे चोर का बेटा कहकर चिढ़ाने लगते हैं। मेरे पापा सबसे बहादुर हैं। उन्होंने कल चोर को पकड़ा और सबको बचाया। और मेरे पापा ने सबको सावधान किया। हमारे घर में सबसे बड़ा गोदाम है। क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? हाँ तो यहाँ से, तुम तो चोर के बेटे हो। तुम्हारे पापा ने रानो आंटी का सिलेंडर चुराया था। हम चोरों के साथ नहीं खेलते। रुको, इसे चोर मत कहो। मेरी माँ कहती है कि इंसान से नहीं, उसकी बुराई से नफरत करनी चाहिए। मेरी माँ सबसे महान है, क्योंकि उन्होंने कालू अंकल को माफ कर दिया और उनकी बीमार माँ को मरने से बचाया। रानो के बेटे की बात सुनकर सब बच्चे चुप हो जाते हैं। तभी कालू का बेटा रोने लगता है और बताता है कि उसके पापा अब बदल गए हैं और वो पूरे जंगल के लिए कुछ बड़ा करने वाले हैं। मेरे पापा बुरे नहीं हैं, वो तो बस दादी को बचाना चाहते थे। रानो आंटी ने हमें माफ करके हमें नया जीवन दिया है। चलो, हम सब दोस्त हैं। आओ मिलकर खेलते हैं। कालू कौवा अकेले पहाड़ पर बैठा है। उसे वहाँ एक पुरानी गुफा में कुछ पुराने भरे हुए सिलेंडर मिलते हैं, जो सालों पहले वहाँ छोड़े गए थे। भगवान का शुक्र है, अब मैं रानो का उद्धार चुका सकूंगा और पूरे जंगल की मदद कर पाऊंगा। कालू भारी सिलेंडर घसीटते हुए जंगल की तरफ ला रहा है। उसकी हालत खराब है। रास्ते में उसे कुछ शिकारी चील मिलते हैं, जो उससे सिलेंडर छीनने की कोशिश करते हैं। ऐ काले कौवे, रुक जा। ये भारी सामान यहाँ छोड़ दे और अपनी जान बचाकर भाग, वरना हम तुझे कच्चा चबा जाएंगी। नहीं, जान दे दूंगा, पर ये सिलेंडर अब किसी गरीब का हक नहीं मारने दूंगा। ये मेरे पाप धोने का आखिरी मौका है। बड़ी बड़ी बातें करता है। देख तेरा क्या हाल करते हैं हम। जान दे दूंगा, पर ये सिलेंडर अब किसी गरीब का हक नहीं मारने दूंगा। पूरा जंगल इकट्ठा है। कालू वहां पहुंचता है। लहूलुहान है, लेकिन उसके पास सिलेंडर है। रानो बहन, तुमने मुझे इंसानियत सिखाई। आज से मैं चोरी छोड़कर सबकी सेवा करूंगा। सभी पक्षी मिलकर एक बड़ी आग जलाते हैं और साथ में खाना पकाते हैं। रानो और कालू की माँ एक साथ बैठकर बातें कर रही हैं। नफरत खत्म हो चुकी है। रानो, तू बेटी होती तो शायद मैं कभी बीमार ही ना पड़ती। कालू को तूने नया जीवन दिया है। सूरज निकल रहा है। रानो अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही है। कालू दूर से उन्हें देख रहा है। जंगल के बाहर से गैस की नई गाड़ी आती दिखाई देती है। मुसीबत टल चुकी है। जब हम साथ होते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी छोटी हो जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मजबूरी में किया गया गलत काम भी गलत ही रहता है, लेकिन ईमानदारी और माफी से किसी का भी दिल बदला जा सकता है। परिवार और एकता ही सबसे बड़ी शक्ति है।